और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया कि आज हम उसकी संगति में आए और अपने महान परमेश्वर को अपने जीवन से शुक्रिया अदा कहें, क्योंकि सचमुच में वो अद्भुत पिता है, सच्चा परमेश्वर है, जिसने ना हमें कभी छोड़ा ना कभी हमें त्यागा, लेकिन आज मुझे और आपको मौका दिया है कि हम उसके पास आएँ और उस महान परमेश्वर के प्रेम से, उस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से जो वो हमसे करता है, अपने जीवन में अधिकाई के साथ छुए जाएं। पवित्र आत्मा इस समय मेरी और आपकी सहायता करे ताकि हम उसकी शांति को, उसके प्यार को, उसकी पवित्रता को अपने जीवन में अधिकाई के साथ देख पाएं। अल शबा खाबा मामा शबा रबा खेबे रबा। आइए इस समय हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे हृदय से बोले और बातचीत करे और अपनी शांति, अपना आराम जो केवल परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वैसी नहीं जैसे ये दुनिया देती है। अर्थात परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, आज आपके मेरे हृदय और विचारों को संभाले और सुरक्षित रखे, क्योंकि ऐसा परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। आज परमेश्वर का अद्भुत इत्मीनान, भलाई और उसकी शांति आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखने पाएँ, क्योंकि इस समय आप उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र
पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। अल शबा ममा शखे बेरा खाबा रबा शबा। हे पवित्र आत्मा, इस समय हम आपके बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें से हर एक को ये जीवन दिया और यह अवसर दिया कि हम आपके संतान आपकी निकटता में आएं और आपकी आशीषों का अपने जीवन में देखें। हे पवित्र परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति हम सभी को संभाले और हम सभी को आगे ले चले, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति की, आपके प्रेम की, आपकी अगुवाई की, आपके सामर्थ्य की, आपकी सुरक्षा की। ओ बादशाह खे बेराबा खाबा मामा। हे पवित्र आत्मा, इस समय आप हमारे जीवनों में आए और सारी बातों को अपने अधिकार में ले ले पिता, ताकि आज का ये दिन, आज का ये वक्त, आज का ये शाम हमारी ज़िंदगी के लिए शांति, आशीष, भलाई और खुशी का हो। मैं यीशु के नाम से वो हर एक विरोधी की बातों को, हर एक नकारात्मक बातों को जो हमारे शरीर में, हमारे परिस्थितियों में, हमारे परिवार में और हमारे जीवन से जुड़ी किसी भी क्षेत्र में पाया जाता है, इस समय मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उन तमाम बातों में परमेश्वर आपकी आशीष को बोलता हूँ। आज से ही परमेश्वर सारी बातें बदलने पाए। आज से ही परमेश्वर आपकी सामर्थ्य कार्य करे और आप हम में से हर एक के जीवन को अपने अनुग्रह से दृढ़ता की ओर ले चलें। ओ बादशाह रबा खे बेरा खाबा रबा। हे पवित्र आत्मा, इस समय आप अपने इच्छा अनुसार हमसे बोलें और बात करें अपने वचन के द्वारा, ताकि हमारी ज़िंदगी आपकी बातों को सुन सके और आप जो कहें वो हमारे दिलों में लिख दें पिता परमेश्वर, ताकि हमारा दिल उन बातों को समझ सके और उन बातों को मानने पाए परमेश्वर। ये शाखाबा मा खे बेरबा शबा रबा, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन। और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने मुझे, आपको, हम सभी को ये जीवन दिया और अवसर दिया कि हम और आप उसके नाम से इकट्ठे हों और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को शुक्रिया कहें। वो सचमुच में एक अद्भुत परमेश्वर है जो मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं, जो मुझे और आपको संभालते हैं और जो मुझे और आपको अपने अनुग्रह से आगे ले चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। वरन परमेश्वर का वचन ऐसा भी लिखा है कि मैं तुझे लिए चलूंगा और काल के समय भी तुझे तृप्त करूंगा। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें कि परमेश्वर आपकी हिफाजत करने में, आपकी अगुवाई करने में, और चाहे कितनी भी चारों ओर ऐसी बातें पाई जाएं, परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से संभालने में और आपको दृढ़ता के साथ आगे ले जाने में योग्य और सामर्थी हैं। ओ शबा खेबे रखा बारबा। इस समय परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। बाइबल में परमेश्वर का वचन, यदि आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय और उसके 25 वचन को पढ़ते हैं, तो बाइबल बड़े स्पष्ट तौर से मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन बोलता है। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। यीशु मसीह साफ तौर से इस बात को कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो इस संसार के लोगों ने उस यीशु को ग्रहण नहीं किया और यीशु मसीह ने बहुत ही दुख उठाया। और जिस युग में यीशु मसीह पाए गए, वरन आने वाले वक्त में भी यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह की सत्यता को लोगों ने अस्वीकार किया। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वो जीवते और सच्चे परमेश्वर हैं, वह अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। परमेश्वर खुद मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर हमारे बीच आए यीशु के नाम से,
क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने अपने नाम को यहोवा परमेश्वर के तौर पर मूसा के सम्मुख प्रकट किया। और प्रभु का वचन कहता है यीशु अर्थात यहोवा उद्धार करता, जब यीशु हमारे बीच आए, यीशुआ, तो वो हमारे बीच वही परमेश्वर थे जो उद्धारकर्ता के तौर पर हमारे मध्य आ गए। ओ बादशाह खे बेरा खा बारा बादशाह, पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बात करना चाहता है। परमेश्वर इस समय मुझसे और आपसे अपने अनुग्रह के द्वारा बताना चाहते हैं कि देखो, मैं इस दुनिया में आया लेकिन उन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया। और आज जब आप इस संसार में पाए जाते हैं और अगर आप परमेश्वरी रास्ते पर चलने की चाहत रखते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस संसार में शैतान ने अपना राज्य और अपनी सल्तनत फैला रखी है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आज़ादी दी कि वह अपनी इच्छा से अपना चुनाव करे, और मनुष्य ने शैतान की लुभाने वाली, धोखे देने वाली बातों को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर की सत्यता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और इसलिए मनुष्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर के निकटता में जाने के लिए बिल्कुल ही वो एक रीति से वो परमेश्वर से भागने वाले ठहरे। परमेश्वर ने सदा उनको बुलाना चाहा, लेकिन मनुष्य सदा परमेश्वर से भागता फिरा और परमेश्वर से उसने अपनी दूरी बना ली। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। यीशु मसीह जब अपने लोगों के बीच आए, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है वो अपने लोगों के बीच आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। आज जब आप परमेश्वरी रास्तों पर अगर चलते हैं और आप इस संसार के द्वारा त्यागे जाते हैं तो परमेश्वर का शुक्रिया कहें, क्योंकि परमेश्वर जो कि आपको कभी ना छोड़ेंगे और कभी ना त्यागेंगे, वो आपके साथ हैं। मुझे आज भी ख्याल है एक भाई के विषय में जिसने अपने जीवन में एक सामान्य ज़िंदगी जी, लेकिन वो जब छोटा ही था तो उसकी इच्छा थी कि वो ईश्वर को जानने, और इसलिए उसने ईश्वर को जानने के लिए वो सुबह सुबह उठ जाता और भागा भागा जाता और ईश्वर की आराधना करता, ईश्वर के ठहराए हुए स्थल पर, और उसके बाद इसी रीति से चलता रहता। उन दिनों वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, उसे अच्छे नंबर मिलते और लोग कहते कि हाँ हाँ ईश्वर ने इस पर दया की है और ईश्वर के इसे ज्ञान दिया है। लेकिन उन्हीं दिनों में वो कहता कि नहीं, मैंने तो मेहनत किया है, तभी तो मैंने ये सफलता हासिल किया। उसे ऐसा एहसास लगता, उसे ऐसा फील होता। लेकिन आने वाले वक्त में वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करने लगा और उसकी आंखों में बहुत ही भारी चश्मे पहना दिए गए डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि उसकी आंखें खराब हो गई। उसका हार्ट जो था उसमें एक छेद हो गया और जिसकी वजह से उसके शरीर की दुर्बलता बढ़ती गई। पहले वो एक अच्छा सामान्य जीवन जीता, लेकिन अब तो वो एक बोझ से भरी हुई ज़िंदगी जीने लगा। आने वाले वक्त में उसकी दशा और भी बिगड़ती गई और अब वो केवल बिस्तर पर छोड़ दिया गया। और उस समय में उसका परिवार जो है वो भी ये सोचता कि अरे हम तो इसके पीछे पैसे खर्च कर रहे हैं, और उसका ध्यान कोई भी नहीं रखना चाहता। एक प्रकार से वो अपने परिवार में ही त्यागा हुआ और अपने परिवार में ही छोड़ दिया गया। और उसने अपने मन में ये निर्णय लिया कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं और अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी का अंत कर लूँ। और इसलिए वो जाता है इसी विषय पर और एक फ़ोन करता है किसी संस्था में, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अपने शरीर का अंग
जो है वो दान कर दूं, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता। और इसलिए जब वो ऐसे संस्था को फ़ोन करता है, वहाँ पे उसे यीशु मसीह को जानने वाले लोग मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, पहले तो तुम ये परमेश्वर की बाइबल को पढ़ो और प्रभु तुम्हारी से जीवन से बात करे और तुम्हें प्रभु आशीष दे। और जैसे ही वो उस बाइबल को अपने घर ले आता और अब पढ़ना आरंभ करता है, यीशु मसीह उससे बात करना आरंभ कर देते हैं। वो बाइबल खोलता और अपनी उंगलियों को जिस स्थान पर रखता, उस स्थान से परमेश्वर का वचन उससे बोलता। परमेश्वर उससे बात कर रहे थे। उसकी जिंदगी परमेश्वर के द्वारा छुई जा रही थी। उसे कुछ नहीं मालूम था कि क्या होगा मेरे जीवन का, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा, हाँ, एक परमेश्वर तो है जो मुझे ग्रहण करता है। और वो कहता है कि हे प्रभु, यदि आप सच में प्रभु हैं तो मेरी आंखों से ये चश्मा उतार दीजिए। और यीशु मसीह उसकी आंखों को चंगा कर देते हैं और उसकी आंखों से वो चश्मा उतर जाता है। वो साफ साफ देखने लगता है। और यीशु मसीह वहां रुकते नहीं, लेकिन उस बच्चे के जीवन में काम कर रहे थे। वो लड़का जो स्कूल जाने पे अपने दोस्तों के द्वारा मजाक बना दिया गया था, क्योंकि शारीरिक दुर्बलता का उसे हमेशा मखौल उड़ाया जाता, उसके विषय में हंसी ठट्ठे किए जाते हैं। लेकिन उसका परमेश्वर यीशु मसीह उस बाइबल से उससे बातचीत कर रहा था। और परमेश्वर के नाम की तारीफ करें कि परमेश्वर ने उसे जब अपने घर ने भी त्याग दिया, उसके अपनों ने, यीशु ने उसके जीवन को संभाल लिया। क्यों? क्योंकि यीशु तो अपने हाथों के द्वारा उसको रचने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए जब आप और हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, वो आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, क्या ये हो सकता है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। आगे उसके परिवार ने एक प्रकार का विरोध शुरू कर दिया कि आखिर ये कौन सी किताब तुम पढ़ते हो और तुम किससे प्रार्थना करते हो? उन्होंने कहा, अरे ये तो हम इसे नहीं जानते हैं, हमारा विश्वास, हमारा विचार तो कुछ और है। ओ, तुम कैसे प्रार्थना कर रहे हो? और इस रीति से, लेकिन उसने जान लिया था कि परमेश्वर ने उससे बातें की है, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है। धीरे धीरे उसके सारे रोग यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। और अब उसके जीवन में इस बात का स्पष्ट रीति से वह जान चुका था कि यीशु सच में जीवते परमेश्वर हैं, जो अपने वचन के अनुसार अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, और वही सच्चे और जीवते पिता हैं जिसने उसको अपने हाथों से रचा है। और तब उसने कह दिया, जब यीशु ने मुझे प्यार किया, जब मुझे अपनों ने त्याग दिया, मारा शाखे बेरा खाबामा, तो आज मैं अपने जीवते परमेश्वर को कैसे छोड़ दूं, जिसने उस समय मुझसे प्यार किया जब मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके परिवार में उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार आरंभ हो गया। उसे रोटियां फेंक के दी जाने लगी, क्योंकि लोग कहते कि अच्छा, हम इसकी थाली को नहीं छू सकते, क्योंकि ये तो हमारे विश्वास में नहीं पाया जाता। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के दुख उसके जीवन में आरंभ हो गए, क्योंकि शैतान जब आपके जीवन को परमेश्वर संभालने लगते हैं तो वो आपके जीवन को तबाह करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगता है। वो पहले ही इंसान को मार देना चाहता है बीमारियों से, तबाहियों से। लेकिन जब आप यीशु मसीह को जानने लगते हैं, जब आप यीशु मसीह के द्वारा छुए जाते हैं, तो आपको वो देखता है, अरे ये क्या, ये तो अच्छा खासा बर्बाद हो जाता, इसकी तो मैं हत्या कर देता, इसको तो मैं बीमारियों से मार देता। क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वह हत्या करने, नाश करने, चोरी करने के लिए आता है।
शैतान का यही व्यवहार है, ताकि मनुष्य उसे ना देख पाए, लेकिन विभिन्न रीति से वो जिंदगियों को समाप्त कर दे, ताकि मनुष्य कभी परमेश्वर के पास ना पहुंच सके, ना तो इस पृथ्वी की भलाइयों को देखे, ना तो इसके बाद परमेश्वर के ओर से उस अनंत जीवन को, जो परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन और अनंत आशीषें अपने स्थान पर दे दी हैं, जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह कहते, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, यीशु ने आपके लिए इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया है, लेकिन शैतान चाहता है कि आप अनजान हो जाएं, हर बातों में उस रास्ते को ना जाने जिसमें जीवन है, जिसमें अनंत जीवन है, जिसमें इस पृथ्वी पर भरपूरी की ज़िंदगी है, और आप तबाही, अकेलेपन, बीमारी और एक हताशा की ज़िंदगी को जीते हुए ख़त्म हो जाएं। आज इस संसार में बड़े से बड़े अधिकारी हो सकते हैं, बड़े से बड़े लीडर्स दुनिया में खड़े हो गए। आप देख सकते हैं, चाहे वो नीरो था, चाहे वो हिटलर था, सब एक समय में आए और एक समय में चले गए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उच्च पदों पर पाए जाते हैं, लेकिन जब बीमारियां उनके ज़िंदगी में आती हैं तो उनका अधिकार उनके काम नहीं आता। जब बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी या छोटी कोई भी बीमारी आए और उनके ऊपर हावी होने लगे, तो उनको कोई बचा नहीं पाता। ना तो उनके विचार, ना तो उनके अधिकार, ना ही तो उनकी सामर्थ, ना ही तो ये संसार। और मालूम चलता, ओ ये तो बहुत कम उम्र में मर गया, क्या हो गया था इसे, ओहो हो, हमें तो बड़ा अफसोस है। हम और आप अफसोस करके रह जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? शैतान मनुष्य को नहीं चाहता कि वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के उस अनुग्रह को जाने, और मनुष्य अनजाने में ही अपने जीवते परमेश्वर जिसके हाथों की वो रचना है, उसे ही वो अस्वीकार करता रहता है। और ये बात केवल किसी विशेष स्थान की नहीं, लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर इज़राइल में आए, जबकि इज़राइल अब्राहम का वंश है और अब्राहम के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिज्ञात वंश है वो, लेकिन शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। उनके पास ये बातों की भविष्यवाणियां लिखी हुई थी, उनके पास वो किताबों में लिखी हुई थी सारी चीज़ें, लेकिन उनकी आंखें अंधी हो गई थी और वो देखते हुए भी नहीं देख पाते थे, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते थे। हाँ, परमेश्वर को जानने वाले लोग जो पीढ़ियों से परमेश्वर को जान रहे थे, जिनके पीढ़ियों में ही मूसा पैदा हुए, जिनकी पीढ़ियों में ही दाऊद पैदा हुए, जिनकी पीढ़ियों में ही बाइबल के विभिन्न परमेश्वर को जानने वाले लोग पैदा हुए, लेकिन उनके ही संतान परमेश्वर के विषय में जिन्हें मालूम था, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया था, जिनके लिए परमेश्वर ने बताया था कि मैं इनके देश में आऊँगा, मैं इन्हीं पीढ़ियों में आने वाला हूँ, मैं कुंवारी से जन्म लूँगा, लेकिन उस समय उनकी आंखें अंधी हो गई। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने घर आया, लेकिन अपनों ने मुझे कबूल नहीं किया। मैं अपने घर आया, लेकिन अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन यीशु मसीह ने मंदिर में इस बात को बता दिया कि मैं ही हूँ जिसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, सारे लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ से ले जाकर गिरा देना चाहा, क्योंकि उन्हें लगता था, हम तो इसे जानते हैं, ये तो यहाँ रहता है, इसके घर में कौन कौन है हम उसे भी जानते हैं, इसके भाई, इसकी बहन। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि हाँ, यीशु मसीह एक घर में तो आए थे, लेकिन जो उसके भाई और उसके बहन थे वो असल में उसके भाई और बहन नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर कोई पिता ही नहीं था।
संसारिक कोई पिता नहीं था यीशु मसीह का। यीशु मसीह किसी पिता से उत्पन्न नहीं हुए जो इस संसार में पाया जाता हो, लेकिन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपना जीवन मेरे और आपके बीच में रखा, ताकि हम उसे समझ सके, उसके प्रेम को समझ सके और उसके प्रेम को जान सके। लेकिन शैतान ने तमाम बातों को लोगों की आंखों में से ओझल कर देना चाहा, और आज के दिन तक वो इस कार्य को बहुत ही बड़े मन लगाकर वो कर रहा है, ताकि मनुष्य परमेश्वर को ना जान सके, मनुष्य परमेश्वर को समझ ना पाए और वो भटका हुआ एक मौत से भरी हुई जिंदगी इस पृथ्वी पर जिए, जो परमेश्वर को ना जानता हो और इसके बाद फिर वो नरक चला जाए और हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आपको पता है परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? आज भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। उस लड़के ने अपने जीवन में यीशु मसीह को जब जाना, तब ऐसी स्थिति में जब उसकी ज़िंदगी पूरी रीति से छोड़ दी गई थी और बीमारियों के लिए वो मरने के लिए त्याग दिया गया था, ओ बाशाराबा खे बेरा खा बाराबा। आज परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। इस संसार में आपकी पूछ होती है जब तक आप संसार के लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं, लेकिन जब आप संसार के किसी काम के नहीं तो फिर कोई आपको नहीं पूछता। उस लड़के का परिवार उसको छोड़ चुका था, क्योंकि उन्हें लगता था ये किसी काम का नहीं, ये तो हमारे ऊपर बोझ है। उसके पिता हिसाब लिखा करते थे कि हमने तेरे पीछे क्या खर्च कर दिया है, और इसलिए वो लड़का बिल्कुल हताशा में चला गया, क्योंकि उसने देख लिया ये दुनिया, लेकिन अंत में उसने देख लिया उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को भी। वह अपने विश्वास और अपने विचारों में पहले बहुत ईश्वर के पीछे चलता, लेकिन उन दिनों में कोई भी विचार उसके काम ना आया जब उसने अपनी ज़िंदगी का अंत कर लेना चाहा। और उन दिनों में परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज लगभग 20-22 वर्ष गुजर चुके हैं जब उसने अपनी ज़िंदगी में उन लम्हों को जिया था। उसे अपने घर से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। उसने भी समझ लिया कि मेरी ज़िंदगी बस परमेश्वर ही संभाल सकते हैं। और आज लगभग 20-22 वर्ष हो गए वो अपने परिवार से अलग कर दिया गया, लेकिन पवित्र परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर ने उसकी हिफाजत की। वो आज भी स्वस्थ है और पूरी रीति से स्वस्थ है। ना तो उसके शरीर में दुर्बलता है, ना तो उसकी आंखों में दुर्बलता है, ना तो वो चश्मा पहनता है। उसकी आंखें बिल्कुल ही 6/6 हैं। उसका हार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। वह बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त है। वरन अब वो बहुतों के लिए प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से और परमेश्वर के बातों के आशीषों को लोगों के साथ बांटने वाला बन गया, क्योंकि प्रभु ने उसे आशीष दी, अपनी पहचान बताई। अब वो न केवल अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने दूसरों के जीवन को भी आशीष दिया, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और आशीष कौन देता है? आप और हम नहीं, लेकिन परमेश्वर। परमेश्वर ही हमारे मध्य अपने अनुग्रह से एक पिता के समान हमारे जीवन में आते और हमें संभाल लेते हैं। यदि आज आपको ठुकराया जाता हो तो याद रखें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु मसीह को भी ठुकराया गया था, और इसलिए यीशु मसीह उसको समझ सकते हैं, उस अनुभूति को। और आज इसलिए परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। जब वो लड़का ठुकरा दिया गया, परमेश्वर ने उसे अपने अनुग्रह से एक नई जिंदगी दे दी। आज वो परमेश्वर के
सेवा के लिए, वो अपने देश में विदेश में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसे ना किसी अपने परिवार वालों ने कभी देखा, ना उसके माता पिता ने, लेकिन आज वो अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करने वाला बन गया। आज वो अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता, वही पिता जो उसके जीवन में बीमारियों के ऊपर और विभिन्न बातों के ऊपर खर्च करने का हिसाब बांधते, आज उसी पिता के शरीर जो है कैंसर से पीड़ित पाई जाती है। उन्होंने अपने परमेश्वर को जानने वाले बेटे को अपने जीवन से अलग कर दिया, लेकिन आज परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने उस बच्चे को संभाल लिया और आज वो 100% स्वस्थ है। लेकिन जिन्होंने उसको त्यागा, आज वो उनकी ज़िंदगी शैतान के द्वारा पीड़ित हो गई है, क्योंकि शैतान तो चालाकी के साथ इस ताक में रहता है कि मनुष्य परमेश्वर को कभी भी ना जान सके। अगर वो उन दिनों में परमेश्वर को नहीं जानता तो शायद आज से बहुत साल पहले ही शैतान उसकी ज़िंदगी को भी उस अंधेरे में ख़त्म कर देना चाहता। लेकिन खुदा की ओर जब वो मुड़ा, परमेश्वर ने उसके लाइफ को चेंज कर दिया और आज न केवल उसकी आत्मा सच को जान चुकी है, लेकिन उसका शरीर भी प्रभु की चंगाई और भलाई में पाया जाता है। और आज वो अपने उस पिता के लिए प्रार्थना करता है जो इस बात को यकीन भी नहीं कर पाते कि आज वो चश्मा भी नहीं पहनता। वो अपने पिता से किसी समय फ़ोन पर उसकी बात हुई और उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं चश्मा पहनता हूँगा? उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, क्योंकि वो अपने घर पर उन्हें मालूम था कि ये तो बड़ी मोटे ग्लास के अब चश्मे को पहनता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, यीशु मसीह ने पूरी रीति से मुझे चंगा कर दिया, मेरे आँखों में कोई चश्मे नहीं है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि उसने अपनी मर्ज़ी से उतार दिया। आज भी जब वो आई टेस्ट के लिए कभी जाता है, क्योंकि वो देश विदेश में परमेश्वर के कार्य के लिए आता जाता रहता, उन दिनों में उसे तमाम मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता और मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर सारी चीज़ों का रिपोर्ट देते हैं कि वो फिट है, उसकी आंखें स्वस्थ है, उसका शरीर स्वस्थ है और वो बिल्कुल फिट है। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मनुष्य की उम्र के बढ़ते उसकी आंखें कमज़ोर होती, शरीर दुर्बल होता, लेकिन जब यीशु मसीह आपको चंगा करते, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो बल पर बल पाते जाते हैं। आज फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके साथ हैं, आज ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने आपको थाम रखा है, कितने लोग आपके पक्ष में हैं। भले ही आपके पक्ष में एक जन भी ना हो, लेकिन यदि आपका परमेश्वर जिसने आपको अपने हाथों से रचा है, जब वो आपके पक्ष में खड़ा है, तो याद रखें, ओ बादशाह खेबे रखा बामा शबारबा, वो ना आपको छोड़ेगा, ना ही तो वो आपको कभी भी त्यागेगा। वो आज भी आपके संग है, वो कल भी आपके संग था और वो सदा तक आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। ओ बादशाह खेबे रखा बामा शबारबा खेबे रबा हिबे। पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात करना चाहते हैं, मुझसे, आपसे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप नाश हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप निराशा और हताशा में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप यीशु मसीह के, जो आपके पिता हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उसकी भलाइयों को आप ना पाएं। वो इसलिए आए ताकि आप जो बोझ से दबे और थके लोग हैं, हम जो बोझ से दबे और थके लोग हैं, हमें जीवन दे और बहुत आयत का जीवन दे। शैतान की इच्छा है कि आप परमेश्वर से सदा अलग रहें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत आयत का जीवन पाओ। और रबा शबा खेबे रखा बामा मा शबा रबा यीशु अलाबा मामा रबा शिबे रखेबे। याद रखें, परमेश्वर आपको ना कभी त्यागेंगे और ना कभी भी आपको
छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन वाक से प्रेम करते हैं। और अबा शेखे बेरा खाबा मा शबा। याद रखें, जब यीशु इस दुनिया में आए तो बहुत दुख उन्होंने झेला। दुनिया में उन्हें किसी ने नहीं पूछा, बहुत कम लोग उसके साथ थे। लोगों ने यीशु पर दोष लगाया झूठा और उसे क्रूस की मृत्यु के लिए सौंप दिया। यीशु भी चुपचाप सहते रहे। क्यों? क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान करे, ताकि मेरे और आपके गुनाहों की सज़ा जो हम पर है वो ख़त्म हो जाए, वो ले लें और हमें उससे छुड़ा लें। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। क्या है वजह जो आप सोचते हैं कि नहीं, ये बरकतों को मैं नहीं पा सकता, इन बरकतों को मैं नहीं पाऊंगा? क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके हृदय में एक बोझ है कि आप कहते कि ओ मेरी गुनाह, मेरे पाप। लेकिन आज यीशु आपसे कहना चाहते, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह उससे माफ़ करने, उससे छुड़ा लेने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि आज तक आपने यीशु मसीह के नाम से डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज यीशु मसीह आपसे मुझसे कहना चाहते हैं कि हे मेरे बेटे, मेरी मृत्यु की तमाम बरकतें जो मैंने तेरे लिए मृत्यु को उठाया है, तू उन बरकतों का वारिस बन जा, मेरी मृत्यु में शामिल हो जा। आप कहेंगे यीशु की मृत्यु में मैं कैसे शामिल हो जाऊं? यीशु कहते हैं, जब तू बपतिस्मा लेगा, जल के नीचे मेरे नाम से जब तुझे डुबोया जाएगा, तो उस वक्त तेरी मृत्यु मेरे साथ उस क्रूस पर हो जाएगी। और जब तू उस जल से निकलेगा, उस समय तू एक नई सृष्टि बन चुका होगा मेरी नज़र में, और फिर तेरी जिंदगी में कोई भी दंड किया गया ना होगी, क्योंकि मैंने तेरे दंड को अपने पर लिया और तूने उस दंड में शामिल होकर अपने आप को दंड से छुड़ाने के लिए मुझे अवसर दिया। और इसलिए यीशु कहते हैं, जो विश्वास करे यही तो बपतिस्मा है। जब आपको जल में डुबोया जाता तो आप एक नई सृष्टि बन रहे होते हैं यीशु के साथ। आपकी पुरानी ज़िंदगी खत्म हो जाती। आज परमेश्वर के नाम की मैं तारीफ़ करता हूँ। परमेश्वर ने बहुत सारे बच्चों को जो अपने जीवन में हताशा, निराशा और अकेलेपन से जूझते हैं, जो शैतान के द्वारा, बीमारियों के द्वारा और संसार के द्वारा छोड़ दिए गए, मारे जाने के लिए त्याग दिए गए, अपने जीवन में जिन्होंने आशाएं खो दी, लेकिन यीशु ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे बात कर रहा हूँ। यदि आज आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, तो आप निश्चय परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जिसमें परमेश्वर ने आपके पापों का हिसाब आपसे नहीं लिया, लेकिन आपके पापों की माफ़ी आपको दे दी है। क्योंकि बाइबल के अनुसार मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का हिसाब नहीं अदा कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के कानून में पाप की बहुत भारी कीमत है, जो नरक में हमेशा हमेशा तक इंसान को चुकाना पड़ेगा और उससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए ही यीशु आए, ताकि यीशु ने उस क्रूस पर अपना जीवन दिया था कि आपको, मुझको क्षमा मिल सके। यीशु आए इस पृथ्वी पर और इस विषय को यीशु ने लोगों को बताया, लेकिन लोगों ने यीशु मसीह की बातों को ठट्ठों में उड़ा दिया। और आज के दिन भी जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको ये बात कह रहा है, बहुत सारे लोग इन बात को सुनते हैं, लेकिन लोग इस बात पर कोई ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि एक इलाका था जो कि सदोम और अमोरा का इलाका कहलाता था, और उससे भी पहले एक और भी क्षेत्र था जो पूरी दुनिया थी। परमेश्वर ने देखा कि ये पूरी दुनिया पाप से भर चुकी है, और तब परमेश्वर ने अपने जन
नूह के द्वारा इस संसार के मनुष्य नस्ल को बचाना चाहा और बाकी पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहा। उस वक्त भी लोग देखते थे जब नूह लोगों के बीच में परमेश्वर की इच्छा में होकर अपने कार्य को करता। खुदा ने कहा था कि तू नाव बना ले, क्योंकि मैं बारिश भेजने वाला हूँ और ये पूरी दुनिया पानी में डूब मरेगी, लेकिन मैं तेरे घर को बचाऊंगा। और जब नूह एक परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जहाज बना रहा होता, लोग आते हैं, उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर के बातों पर किसी के जीवन में कोई गंभीरता नहीं पाई जाती। बाइबल में प्रभु का वचन इसलिए लूका रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब दोबारा फिर से आने वाले हैं इस दुनिया में, इस बार जब वो आने वाले हैं तो इस बार वो प्यार करने और जान देने के लिए नहीं आने वाले हैं, लेकिन हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए आने वाले हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बड़े ही सामर्थ्य के साथ होने वाला है और इस बार जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह इस सारे संसार का न्याय करेंगे। और इसलिए उससे पहले कि वह इस पृथ्वी पर आए, पवित्र आत्मा इन वचनों को इस पृथ्वी पर प्रचार करता है। इस पृथ्वी को परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा होता है कि अब भी वक्त है, अपने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करो, वरना जिस दिन यीशु मसीह का आगमन होगा उस दिन तुम्हारे पास कोई अवसर ना होगा। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, रोमियो और उसका 17 अध्याय, और वहाँ इस प्रकार से प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु मसीह को तुच्छ ठहराया गया और उस क्रूस पर मार दिया गया। आज के दिन भी जब यीशु मसीह के इस सत्यता के वचन को बताया जाता, लोग सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई उस विषय की सच्चाई को गहराई से सोचना नहीं चाहता, जबकि यह उनके जीवन के लिए एक सूचना है कि परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करने वाले हैं। आने वाले वक्त में परमेश्वर का दंड आने वाला है और हर एक के जीवन के कामों के हिसाब से परमेश्वर हर एक का न्याय करेंगे। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, लेकिन इसलिए यीशु इस पृथ्वी पर आए ताकि हर एक के पापों के दंड को वो उठा लें और हर एक को पापों की क्षमा मिल जाए। अलशा खाबामा शबा रखे बेरबा। और जो मनुष्य अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से ग्रहण करता है वो तो बच जाएगा, लेकिन बाकी को अपने पापों का हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि नरक तैयार है परमेश्वर की ओर से वो दंड जो मनुष्य के पापों की सजा के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे पहले भी परमेश्वर ने संसार का नाश किया है नूह के समय में, लेकिन उस समय बाइबल में प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी वैसा ही होगा। कैसा? बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएंगे, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस तरह मनुष्य के पुत्र जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, अर्थात जब परमेश्वर का दंड आरंभ ना हो गया, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि बारिश होगी और पूरी दुनिया उस बारिश में डूब जाएगी, उस वर्षा में।
प्रभु का वचन कहता है कि नूह जब तक जहाज में ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते, उनमें विवाह होते थे और जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। देखिए बड़े स्पष्ट ढंग से प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कह रहे होते हैं ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी समय है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उस समय को सोचें जब नूह के वक्त में परमेश्वर की ओर से सारी बातों का काउंटडाउन शुरू हो गया था, उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अब कुछ ही लम्हा बचा था कि बारिश बड़ी तेज आने वाली थी। नूह अब अपने लोगों के साथ जहाज में चढ़कर उस सुरक्षा में जाने वाला था, लेकिन लोग खाते पीते, उनमें विवाह शादियां होती, लोग घर बनाते हैं और आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं नहीं सब कुछ तो ठीक है। आज इस समय परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर मारे गए ताकि जो भी उसके सम्मुख अपने पापों की क्षमा को मांगे, परमेश्वर उसे क्षमा दे और वो अपने पापों से छूट जाए। और फिर उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसका ही दंड यीशु ने अपने ऊपर उस क्रूस पर उठाया है और वह अपने दंड से छूट जाता है जब वो विश्वास करता और जल में डूबकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने पापों से क्षमा के लिए अपने पुराने जीवन को डूब करके खत्म कर देता और नई जिंदगी को वो जीने के लिए उस जल से बाहर आता। लेकिन ये खुद नहीं करता, परमेश्वर के किसी पवित्र जन के द्वारा परमेश्वर की ठहराई हुई स्मृति को वो पूरा करता, तब परमेश्वर की क्षमा उसे प्राप्त होती। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर ने अपने वक्त को नियुक्त कर दिया है ताकि आप और हम तैयार हों आने वाले वक्त में। परमेश्वर ने ना केवल नूह के समय में संसार को दंड दिया और पूरी दुनिया जो है वो डूब गई, केवल नूह और उसका परिवार रह गया। बाइबल में प्रभु का वचन कहता, आगे चल करके प्रभु का वचन कहता है, एक और भी वक्त आया जिसमें लूत नामक परमेश्वर का जन था। और प्रभु का वचन कहता है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। याद रखें, परमेश्वर ने ये सारी बातें पहले से लिख दी हैं। पिछले ही दिनों मैं देख रहा था एक न्यूज़ और उसमें बताया गया कि हमारे ही देश के एक शहर में आकाश से ऐसे आग बरसे जो कि काफ़ी रात के वक्त में, और वो आग बहुत समय तक इस ज़मीन में बनी रही। बाद में साइंटिस्ट ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा कि धूमकेतु जो आकाश से उल्का पिंड है वो इस पृथ्वी पर गिरे और वो आग की दशा में ही पाए गए। बाद में वो आग बंद हो गया। लेकिन आप समझ सकते हैं, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर अपना दंड अपने तरीके से देने में पूरी तरह से योग्य और सामर्थी हैं। परमेश्वर ने पहले ये कर दिया है पहले भी, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है कि लोग नाश हों, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि अपने पापों से पश्चाताप करें। नूह के दिनों में परमेश्वर ने जल से समाप्त किया, दुनिया को नाश किया। परमेश्वर का वचन कहता है, इस बार परमेश्वर जल से नहीं लेकिन अपने तरीके से और भी भयंकर रूप से संसार का नाश परमेश्वर करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाए जिस सृष्टि में परमेश्वर की धार्मिकता का निवास हो और वह तमाम शैतान के काम
जो इस संसार को शैतान ने अपने प्रभाव से बुरा कर दिया है, वो शैतान और उसकी बुराइयां और उसके लोग नरक में हमेशा के लिए फेंक दिए जाएं। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। ये ना सोचे कि मैं यीशु को तो जानता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, ये काफ़ी नहीं है। मैं तो कई पीढ़ियों से यीशु मसीह के को विषय में जानने वाला हूं, और मेरे तो ये और वो तो चर्च के प्रमुख हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। पहले दंड जो है उन पर आएगा जो खुदा के वचन को जानबूझकर नहीं मानते। बाद में उन पर दंड आएगा जो खुदा के वचन को अनजान में रहकर नहीं जान रहे हैं, और उनके ऊपर कम उन्हें मार मिलेगी। लेकिन जो खुदा को जानते हैं, जिनके पास परमेश्वर का बाइबल है, लेकिन उनकी बातों को सुनते हैं एक कान से और दूसरी कान से निकाल देते हैं, उन पर भारी दंड आने वाला है। और इसलिए पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। तैयार हो जाओ, अपने आप को परमेश्वर के निकटता में ले आओ, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो, ताकि ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़े और तुम नाश हो जाओ। और वो नाश केवल शरीर का नाश नहीं है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, डरना है तो उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को नाश कर सकता है नरक में। हाँ, जब परमेश्वर का दंड आता है तो मनुष्य सदा 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 के लिए नरक में उस आग और गंधक से भरी हुई झील में डाल दिया जाएगा, जहाँ उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वो सदा तड़पता रहेगा। जब तक आप आज जीवित हैं, परमेश्वर ने आपको यह अवसर दिया है, और आज मेरे पास आपके पास प्रार्थना करने का, अपने पापों से क्षमा पाने का अवसर है। हम वो लोग ना बन जाएं जो नूह के दिनों में परमेश्वर के द्वारा चेतावनियों को देखते हुए भी परमेश्वर की बातों को ठट्ठों में उड़ाया। शादी ब्याह संसार की बातों में हम लिप्त पाए गए, लेकिन मनुष्य ने सब कुछ खो दिया। केवल नूह और उसका परिवार बच गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में जीना चाहा। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, लूत के निकलने से पहले सदोम अमोरा नगर में सारे लोग एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही अपने जन को उस जगह से निकाला, आफतें वहाँ आना आरंभ हो गईं। खुदा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। यदि आप आज बचना चाहते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करें, और केवल विश्वास नहीं, उसके आज्ञाकारी बने। आप चर्च आते जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नरक नहीं जाएंगे। यदि आप और हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण ना करें, तो पहला दंड उन पर आने वाला है जो परमेश्वर को जानबूझकर अपमान करते हैं, उसके वचन का अनादर करते हैं। जो परमेश्वर के, और उन पर और अधिक दंड आने वाला है जो परमेश्वर के वचन से लोगों को गुमराह करते हैं। ओ बादशाह खाबा मा खे बेरा बा खा बारा बादशाह बाबा। पवित्र आत्मा इस समय बाप से बात करना चाहता है कि यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने लोगों के बीच बांटते हैं, तो ऐसा ही बांटे जैसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। वरना प्रभु का वचन आपके लिए और उन तमाम के लिए कहता है कि वो जो मेरे लोगों को भटकाते हैं, उनके लिए अच्छा है कि उनके गले में चक्की का पाट डाल दिया जाए और समुद्र में उन्हें डाल दिया जाए। हाँ, ये तो अच्छा होगा उनके लिए, लेकिन प्रभु का जो दंड आएगा वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा इस समय मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। यदि आप वचन के शिक्षक हैं तो परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा ही प्रचार करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोग समझ जाएं और वो अपने पापों से मन फिराएं और उनका नाश ना हो, लेकिन वो उद्धार पाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि कोई नाश ना हो, लेकिन सब उद्धार पाएं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि एक देश में
जिस एक नगर में, नीनवे नगर में परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दे दी थी, लेकिन खुदा ने कहा मैं 40 दिनों तक उस जगह प्रचार करने के लिए अपने जन को भेजूंगा। और परमेश्वर ने अपने जन योना को भेजा और उसने प्रचार किया। पहले वो भागता रहा परमेश्वर की इच्छा में से दूर होके, लेकिन खुदा ने अंत में उसको उस स्थान पर अपने तरीके से भेज दिया। और खुदा का शुक्रिया अदा कहें कि उस देश के लोगों ने, उस नगर के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उस नगर को नाश नहीं किया। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। परमेश्वर नाश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा परमेश्वर उसको बचा लेंगे, क्योंकि प्रभु को पता है कि इस संसार में सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे और इसलिए दंड का आना बिल्कुल ठहराया जा चुका है। लेकिन वो जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे वो बचा लिए जाएंगे। यहाँ तक कि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है जब बड़ी आफतें आना शुरू होंगी उससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग में उठा लेंगे इस पृथ्वी से। खुदा की हिफाजत का हाथ आप पर है यदि आप उसके वचन को समझते हैं, उसको सुनते हैं और उसको मानते हैं। परमेश्वर आपको इस संसार में नाश होने के लिए त्याग नहीं देने वाले। ओ बादशाह खेबे रबा शबा रबा खेबे शबा, आज परमेश्वर का हाथ देखें। वो पिता जो अपने बेटे को और वो परिवार जो अपने बेटे को मृत्यु के सैया में एक वृत्ति से तुच्छ समझकर छोड़ चुका था, वो बेटा तो आज 22 साल बाद भी स्वस्थ और तंदुरुस्त और ताकतवर है, क्योंकि खुदा ने उसको चंगा कर दिया। मेडिकल सारी स्थिति उसकी बदल गई, लेकिन वही पिता जिसने अपने बेटे के पैसों का हिसाब जोड़ रखा था, उसने खुदा को नहीं समझा, नहीं जाना और अपने परमेश्वर की वजह से उस लड़के को निकाल दिया। उस लड़के को जिसके जीवन को परमेश्वर ने चंगा किया था, उस लड़के को, अपने बेटे को उसने त्याग दिया और उसको नहीं चाहा। आज वही पिता का शरीर 3rd स्टेज कैंसर से पूरे शरीर में उसका कैंसर फैल चुका है और आज भी प्रतिदिन उसका बेटा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु होने देना कि मेरे पिता और मेरा परिवार आपको जाने और आपको बिना जाने, आपसे अपने पापों के बिना क्षमा पाए किसी की मृत्यु मेरे घर में ना हो, क्योंकि वह इस बात को जान चुका है, ओ पवित्र आत्मा, ओ शाखा बारा खेबे, कि यीशु ही है जो ना केवल आपको इस छोटी सी जिंदगी में आशीष देते हैं, लेकिन उस अनंत जीवन में भी आपको नरक में जाने से बचा लेते हैं। और इसलिए वह अपने पिता के लिए आज हर दिन प्रार्थना करता। लेकिन आज भी जब वो अपने पिता से मिलना चाहता, बात करना चाहता, वो यीशु मसीह को तिरस्कार करते और उस यीशु को तुच्छ समझते। आज परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आज भी अपने लोगों से बात कर रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके आवाज़ को ग्रहण करने वालों में से हैं? याद रखें, मैं यीशु के नाम से, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये शाखा बामा शबारा खेबे शक्खू बामा, उसके नाम से आपसे बोल रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। आपको वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे, आपको वो मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे, आपको आफतों में ख़त्म होने के लिए नहीं छोड़ देंगे। आपके ऊपर उनके हिफाजत का हाथ है। वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने यूं ही इस पृथ्वी पर आकर अपना जीवन क्रूस पर नहीं दिया। वो इसलिए आए ताकि आप जीवन पाएं। आपकी मृत्यु को उन्होंने उठाया ताकि आप जीवन पाएं, आपका परिवार उद्धार पाए, आपका शरीर चंगा हो, आप निराशाओं के मध्य मर नहीं जाएं, लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की मदद को देखें अपने जीवन में, आप उस आशीष को पाएं जिस आशीष को देने के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया इस क्रूस पर। ओ माशा खेबे रखा बामा, आज भी समय है। बहुतों ने उद्धार पा लिया, बहुतों की जिंदगी यीशु ने बदल दी।
जिन्होंने उसकी आवाज़ को सुना और जिन्होंने अपना जीवन उसको दिया, उन्होंने उस उद्धार को अनुभव किया है, उन्होंने अपने जीवन में यीशु के कार्यों को देखा है। और आज भी मेरे और आपके पास समय है, यदि हम दीन हो, नम्र हो, यदि हम मन अपने दीनता से, सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी दया आपको छुड़ा लेगी। वो आपको छुड़ा लेंगे मृत्यु के बंधनों से, बीमारियों से। उनकी योजना आपके लिए अच्छी है। वो एक जरा भी खराब योजनाएं यीशु ने आपके लिए नहीं बनाया है। यीशु ने आपको आशीष देना चाहे। आज इस समय पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा और बात कर रहा है। आज अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में तू आकर मेरे जीवन से हर बुराइयों को दूर कर, मेरे मन को अपनी ओर फेर। और परमेश्वर, तू मेरा प्रभु हो, मेरा उद्धार करता हो। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। ये शाखा बामा शेबे रबा शाखा बारबा। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मेरे पापों को तू माफ कर दे और मुझे हर दंड से छुड़ा और मुझे तुझ में स्थिर, दृढ़ और मजबूती के साथ बढ़ने वाली जिंदगी दे। ये शाखा बारबा शबारबा। पवित्र आत्मा इस समय आपको चंगा कर रहे हैं। यदि आप इस प्रार्थना को कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल रहे हैं। परमेश्वर निश्चय आपके साथ हैं। वो आपको किसी रीति से फेल नहीं होने देंगे। वो आपको किसी रीति से त्याग नहीं देंगे। आपको किसी रीति से हारने नहीं देंगे। आपको किसी रीति से मरने नहीं देंगे। वो आपको किसी रीति से त्यागने वाले परमेश्वर नहीं हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको दृढ़ करेंगे, वो आपको स्थिर करेंगे, इस पृथ्वी पर भी और इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग राज्य में भी, क्योंकि उनका अधिकार है सारी बातों के ऊपर है वो। यदि हम अपने मन की सच्चाई और सिधाई से इसी समय उससे प्रार्थना करें, तो उसका सामर्थ्य हाथ मुझे और आपको संभालता है। ये शाखा बारबा शबारबा। और वो शैतान की हर एक बातों को खत्म करते हैं ताकि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से हर एक रिपोर्ट्स बदल जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट बदल जाते हैं। जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं। हर एक बातें यीशु बदल देते हैं, क्योंकि उनके पास वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मृत्यु पर भी अधिकार है यीशु मसीह का। और इसलिए यीशु ने मृत्यु को तीसरे दिन खत्म किया और वो मृतकों में से जी उठे, 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे और उसके बाद शरीर में होकर वो स्वर्ग में उठाए गए और आज भी जीवित हैं मेरी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। और देते हैं वो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का जवाब, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब वो देने के लिए तैयार हैं। यदि आप और हम प्रार्थना करें, निश्चय वो आपके साथ अपनी भलाइयों को प्रकट करेंगे। ओ शाखा बाराखा बा मामा शबा। हे पवित्र परमेश्वर, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी मदद करें ताकि ये जीवन हम आप में होकर जीने पाएं। हर एक पाप, बुराई, अधर्म से आप हमारे जीवनों को छुड़ा लें परमेश्वर, और आप में एक दृढ़ और मजबूत जिंदगी जीने का अनुग्रह दें। हे पवित्र आत्मा, आपको समझ पाने का, आपको जान पाने का आप हमें अनुग्रह दें परमेश्वर। हर एक अधर्म से, हर एक बुराइयों से हमें छुड़ा लें। हमें पुराने जीवन को छोड़ आपके साथ एक पवित्र जीवन जीने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। तो हे पिता, हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो हमारे मन को कठोर बनाती, हमारे जीवनों को बंधन में रखती, मैं यीशु के नाम से उनको तोड़ता हूँ। और इस समय आपके छुटकारे को, आपकी शांति को, आपकी चंगाई को, आपके पवित्र हाथ को हर एक के जीवन में बोलता हूँ परमेश्वर। आप अपने हाथों से अपने बच्चों को संभालें, उन्हें आशीष दें परमेश्वर। आज से ही सारी बातें बदल जाएं यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। ओ शखा बामा शबारबा। हे पवित्र आत्मा, मैं शैतान के हर कामों को इसी समय बांधता हूँ और आपके सामर्थ को परमेश्वर हर एक के जीवन में बोलता हूँ। यीशु आमा खेरा बाशा बा खे बेरा खाबामा। हे पवित्र आत्मा, आपकी योजनाएं पूरी हों। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर। आपके लोग उद्धार पाएं, जीवन पाएं और बहुत ऐत की जिंदगी पाएं और अनंत जीवन पाएं। हर एक पाप, अधर्म, शैतान की चालाकियां उनके जीवन से इसी समय चले जाओ
और पवित्र आत्मा आपकी शांति, आपकी उपस्थिति, आपका हाथ, आपकी भलाई, आपकी चंगाई, आप हर एक के जीवन में आ जाएं परमेश्वर, और हर एक के जीवन को संभालें और आशीष दें, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की आशीषों में और मिलकर उसकी भलाइयों के लिए उसको शुक्रिया कहेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन।